यह कहानी द मैट्रिक्स रिलोडेड की है, जो द मैट्रिक्स के 6 महीने बाद शुरू होती है। इस दौरान नियो और ट्रिनिटी अब रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। मोर्फियस को कैप्टन नियोबी से एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जायन की तरफ सेंटिनेल्स की एक विशाल आर्मी तेजी से सुरंग बनाकर बढ़ रही है और 72 घंटे के अंदर जायन पर हमला कर सकती है। कमांडर लॉक सभी जहाजों को जायन लौटने का आदेश देते हैं ताकि आर्मी के हमले की तैयारी की जा सके, लेकिन मोर्फियस एक जहाज को रुकने और ऑरेकल से संपर्क करने के लिए कहते हैं। इसी दौरान एक अन्य जहाज पर एक मैसेज ऑरेकल से मिलता है। वहीं जहाज का एक क्रू मेंबर बेन एजेंट स्मिथ से मिलता है। स्मिथ बताता है कि उसकी नियो के साथ हुई पिछली लड़ाई के बाद उसका कनेक्शन मैट्रिक्स से टूट गया है और वह अब एक रू प्रोग्राम बन गया है। स्मिथ बेन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फोन लाइन का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में आ जाता है। जायन में मोर्फियस लोगों को सेंटिनेल्स के खतरे की जानकारी देते हैं। नेबुकडनेजर जहाज फिर से मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जहां नियो ऑरेकल के बॉडीगार्ड सेराफ से मिलता है। वह नियो को ऑरेकल तक ले जाता है। ऑरेकल नियो को बताती है कि उसे कीमेकर की मदद से मैट्रिक्स के सोर्स तक पहुंचना होगा, लेकिन तभी स्मिथ वहां आ जाता है और नियो से भिड़ जाता है। स्मिथ अब दूसरों के शरीर पर कब्जा कर अपनी क्लोन्स की सेना बना लेता है। नियो स्मिथ के क्लोन्स से लड़ता है और खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। नियो, मोर्फियस और ट्रिनिटी कीमेकर को छुड़ाने के लिए मेरोविंजियन से मिलने जाते हैं, लेकिन मेरोविंजियन, जो खुद एक रूप प्रोग्राम है, कीमेकर को छोड़ने से मना कर देता है। उसकी पत्नी परसेफोनी अपने पति की बेवफाई से बदला लेने के लिए कीमेकर को ट्रियो के हवाले कर देती है। कीमेकर को बचाकर ले जाते समय मोर्फियस और ट्रिनिटी का सामना कई एजेंट्स और मेरोविंजियन के मुख्य सहयोगियों ट्विंस से होता है। लंबे चेस के बाद नियो सभी को बचा लेता है। अब नेबुकडनेजर, विजिलेंट और लोगोज की टीमें नियो और कीमेकर को सोर्स तक पहुंचाने की योजना बनाती हैं। इस मिशन में लोगोज पावर प्लांट को नष्ट कर देता है, लेकिन विजिलेंट जहाज को सेंटिनेल्स नष्ट कर देते हैं। ट्रिनिटी खुद विजिलेंट के मिशन को पूरा करने जाती है। कीमेकर नियो को सोर्स तक पहुंचने का रास्ता खोलता है, लेकिन स्मिथ्स द्वारा हमला किए जाने पर वह मारा जाता है। सोर्स में नियो की मुलाकात आर्किटेक्ट से होती है। आर्किटेक्ट नियो को बताता है कि वह द वन है, लेकिन यह भी बताता है कि मैट्रिक्स पहले ही 5 बार क्रैश हो चुका है। नियो को 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो वह सोर्स में जाकर मैट्रिक्स को रिबूट करे और इंसानियत को बचाए, या फिर मैट्रिक्स को क्रैश होने दे, जिससे पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। नियो ट्रिनिटी की जान बचाने का फैसला करता है। वह ट्रिनिटी को गोली लगने के बाद बचा लेता है और उसे वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है। इसी दौरान सेंटिनेल्स नेबुकडनेजर पर हमला कर देते हैं। जहाज नष्ट हो जाता है, लेकिन क्रू बच निकलता है। नियो अपने नए पावर का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में मशीनों को रोक देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह कोमा में चला जाता है। आखिरकार क्रू को हैमर नामक जहाज द्वारा बचाया जाता है। हैमर के कप्तान रोलैंड बताते हैं कि जायन की रक्षा के लिए भेजे गए अन्य जहाज नष्ट हो चुके हैं। केवल एक सर्वाइवर बचा है, बेन, जिसे स्मिथ ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से कहानी एक रोमांचक मोड़ लेती है, जहाँ इंसानियत के भविष्य और नियो की भूमिका का सवाल खड़ा हो जाता है।